नमस्ते एवरीवन। आज हम आपके लिए आलू के पराठे लेकर आए हैं जो हम सभी को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। हम इन्हें नाश्ते में भी खा सकते हैं, चाहे जब मन करे तब खा सकते हैं और ये बनने में बहुत आसान होते हैं। इनमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता। जो हमारे घर में चीज़ें रखी होती उन्हीं से बन जाते हैं। जो पराठे होटलों और ढाबों में मिलते हैं ना, जिनकी कीमत 100 रुपये या फिर 150 रुपये होती है, वही पराठे आज हम आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाएँगे। और जो सीक्रेट मसालों का टेस्ट है वो भी दिखाएँगे आपको और मसाले भी बनाना बताएंगे। चलिए अब हम आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, आलू के पराठे बनाने के लिए हमने ये जो आलू लिए हैं तो पहाड़ी आलू हैं। इन आलू में मिठास नहीं होती है, इसलिए पराठे बनाने के लिए या फिर समोसे बनाने के लिए हमें पहाड़ी आलू की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जो मैंने आलू लिए हैं उनको मैंने उबाल लिया है। ये आलू बहुत ही अच्छे से देखिए उबल गए हैं, फट भी गए हैं। इन सभी आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। आलू हमारे छील चुके हैं और ठंडे भी कर लिए हैं उनको हमने। अब देखिए, एक बाउल में हम इन्हें मैश करेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस से भी कस करके मैश करते हैं या फिर इनको आप मैशर से मैश कर सकते हैं। आलू कुछ ठंडे हो चुके हैं, इसलिए मैंने इनको हाथ से ही मैश कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए, 1 पिंच के बराबर हींग ऐड की है, आधा चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अधिक कुछ मसाले हैं जैसे जीरा है, सौंफ है और खड़ी धनिया है। इन्हें हमने भूंज कर देखिए दरदरा पीस लिया है। इसे भी इसी आलू में ऐड कर देंगे। कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब देखिए, आलू के साथ इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये भुने हुए मसाले मिक्स करने से आलू में फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए, सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच के बराबर तेल ऐड किया है, 1 पिंच के बराबर हींग ऐड की है, 1 मीडियम साइज का प्याज काट करके ऐड कर दिया है। इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, 1 मिनट हो चुके हैं, हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और जो मैंने आलू में मसाले मिक्स किए थे उनको भी इसी में ऐड कर देंगे। आप चाहे तो स्टफिंग में कच्ची प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भुनी हुई प्याज का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सॉटे करना है। बस 1 मिनट तक के लिए इसे मिक्स करेंगे। इसी बीच हमने इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा कड़ू खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिर्च को स्किप कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए, पराठे की स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे का डो बना के रखेंगे। आप चाहें तो मैदे का भी डो बना सकते हैं। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और 1 चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। लगभग 1 बड़ी चम्मच के बराबर तेल ऐड किया है। तेल और नमक डालने से पराठे का डो अच्छा बनता है और पराठे भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आटे में मैंने नमक और तेल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका डो बनाएंगे। एक साथ पानी डालने से हमारा डो गीला भी हो सकता है और डो हमें बहुत सॉफ्ट रखना है, रोटी के जैसा नहीं रखना है, ना ही पूरी के जैसा टाइट रखना है। हमें मीडियम साइज़ का डो बना के रखना है। देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट डो बना है। अब इस डो को हम 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे और जब तक डो हमारा सेट होगा तब तक हम चटनी बना लेंगे। देखिए, हमें टमाटर की चटनी बनानी है। 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है और 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 चम्मच नमक लिया है। इन सभी को मैंने देखिए मिक्सी के जार में पीस लिया है। चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चटनी को हमने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको एक तरफ रखते हैं। अब जो हमारी स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है। इसमें हमने धनिया का पत्ता काट कर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कहीं में ज़्यादा धनिया का पत्ता काट के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि धनिया के पत्ते से पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारा देखिए डो भी सेट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए, एक पेड़े के लिए मैंने आटा तोड़ लिया है, जिसमें थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और एक कटोरी बनाएंगे। देखिए, कटोरी बन गई है। इसको मैंने बीच से मोटा रखा है और किनारे थोड़ा सा पतला किया है।
अब उसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। अब स्टफिंग को अंगूठी की सहायता से अंदर दबाएंगे और कटोरी को चारों तरफ से अंदर मोड़ देंगे। देखिए पेड़ा बन के हमारा तैयार हो चुका है। और जहाँ से कुछ मसाला दिख रहा है थोड़ा सूखा आटा यहाँ पर लगा देंगे हम। देखिए बहुत ही बढ़िया सा चिकना चिकना पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह के हम बाकी सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 5 पेड़े बनाए हैं। आप चकले में रख के उस पेड़े को बेल लेंगे। पराठे को में ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बेलना है, इसे मीडियम साइज़ का ही रखना है, तभी ये अच्छे से फूलेगा। देखिए एक पराठा हमारा बेल के तैयार हो गया है और एक तरफ से हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। देखिए पराठे को हमने गर्म तवे में डाल दिया है। पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा के सेंक लेंगे। देखिए एक तरफ सिक गया है। अब मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर दिया है। देखिए दूसरी तरफ से पराठा अच्छे से सिक गया है। अब इस तरफ से भी हम ऑयल ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो पराठे में देसी घी या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए पराठा फूल भी गया है। पराठे को हम दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। किनारे की तरफ से हम पराठे को अच्छे से दबा दबा कर सेक लेंगे। देखिए पराठा बहुत अच्छे से सेक गया है। कलर भी उसका बहुत अच्छा आ रहा है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा पराठा ये। देखिए पराठा हमारा सेक के तैयार हो गया है। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से देखिए दूसरी बॉल भी मैंने रख दी है, इसको भी अच्छे से बेल लेंगे। इसमें सूखा आटा लगा के अच्छे से बेलेंगे, जिससे पराठा हमारा चिपके ना चकले में। देखिए पराठा मैंने तवे में डाल दिया है। इसे भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। देखिए ये पराठा में हमारा अच्छे से फूल गया है। एक तरफ से चुका है, देखिए दूसरी तरफ से भी इसमें हम ऑयल ग्रीस करके सेक लेंगे। देखिए पराठे हमारे बहुत ही अच्छे से सिक रहे हैं। देखिए पराठे हमारे सब सिक चुके हैं, बहुत ही अच्छे बन गए हैं। देखिए कुरकुरा बन भी में आ गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पराठा कैसा बना है। देखिए पराठे हमारे सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। देखिए पराठे हमारे अच्छे अच्छे फूले फूले बने हैं। हमने जो टमाटर चटनी बनाई थी वो भी रख दी इसमें, और कुछ सलाद है। ये देखिए पराठा हमने भी पूरा खुल गया है, इतने अच्छे से फूला, चारों तरफ इसकी आलू लगी हुई है। अगर आपको पराठे और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। अब हम आप सभी से नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।